अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो गुड न्यूज है आपके लिए। सेबी एक प्रपोजल लाई है आपके लिए और डंडा लाई है स्टॉक ब्रोकर के लिए, वो भी जोर से वाला। क्या है जानेंगे, बट डेफिनेटली ब्रोकर के लिए तो बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि मुझे लगता है वो कुछ गेम होने वाला है। तो क्या आपको लगता है स्टॉक ब्रोकर आपके पैसे का मिसयूज करते हैं? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कहानी वहीं से कुछ रिलेटेड है। तो चलते हैं सीधे खबर पर। स्टॉक मार्केट में ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाने और कस्टमर के रिस्क को कम करने के लिए सेबी ने इस हफ्ते शुक्रवार को, आज हम मंगलवार पे खड़े हैं, शुक्रवार को एक प्रस्ताव रखा। अब इस प्रपोजल पे आने से पहले रूल क्या थे, क्या स्कैम हो रहे थे जिसकी वजह से सेबी ने चेंज लाए हैं, इनको समझना जरूरी है। तो जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो क्लियरिंग ऑपरेशन ब्रोकर के पुल अकाउंट में उन शेयर का पे आउट करता है। उसके बाद ब्रोकर ये शेयर्स इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके फंड होते हैं वो 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं आपके डीमेट अकाउंट में आने में, जिसको हम सेटलमेंट भी कहते हैं। और जो टाइम लगता है उसको टी डे से डिनोट किया जाता है। अभी इंडिया में ज्यादातर T+1 सेटलमेंट होता है, मतलब आपने आज कुछ खरीदा या बेचा तो 1 दिन लगते हैं सेटल होने में, राइट। और हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ कंपनी के T+0 सेटलमेंट भी आए हैं, मतलब सेम डे कहानी ओवर, जो कि 25 स्टॉक में है, और वो 25 स्टॉक मोस्टली निफ्टी 50 वाले हैं। तो सेबी अब चीजों को और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सारे प्रोसेस जो सेबी कर रही है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है पुल अकाउंट से रिलेटेड स्कैम। आपने कार्वी के स्कैम के बारे में सुना होगा, जो 2300 करोड़ का था। इसके अलावा शेयर प्रो जॉकी एक शेयर ट्रांसफर एजेंट कंपनी है, उनका भी स्कैम था, जहां वो क्लाइंट के शेयर को होल्ड रखते थे, जिसके बाद उसको इलीगल तरीके से एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता था। ये 2016 में हुआ था, जहां स्कैम की वैल्यू 21.7 करोड़ की थी। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रपोजल सेबी ने किया। तो पहले आपको सर्कुलर दिखाता हूं, फिर आएंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला। तो यहां पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप ज्वाइन बटन से प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है, जहां बहुत बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग मिलती है। अगर आप एक एक्टिव स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत सारी अपडेट आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये सेबी का प्रपोजल है 9 मई का, जहाँ पे अब हमने क्लिक किया तो ये पूरा 4 पेज का है, जिसको आप वीडियो रोककर हम तो कहेंगे कि ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके मेहनत के पैसे लगते हैं और क्या क्या हो रहा है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस पूरे की समरी बता दें और किस तरीके से ब्रोकर के अगेंस्ट भी टाइट हो रही है। और यहाँ पर ये है क्लिक हेयर टू प्रोवाइड योर कमेंट, यानी ये जो फॉर्म आपको फिल करना है, ये कैसे फिल करना है, ये उसके बारे में है, जिस पे हम आएंगे। पब्लिक कमेंट। इस प्रपोजल के तहत कस्टमर के डीमेट अकाउंट में शेयर का सीधा पे आउट करने का सुझाव दिया गया। मतलब अब ब्रोकर के पुल अकाउंट की जगह सीधा पैसे आपके डीमेट में, यानी बीच से ब्रोकर को हटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इस तरीके से काम जो हो रहा है ना, अगले 5 से 7 साल में कहीं ब्रोकर को भी ना हटा दे और डायरेक्ट एक्सचेंज से ट्रेड होने लगे। आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले 2001 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वॉलंटरी आधार पर डायरेक्ट पे आउट के लिए कहा था, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं किया था। अब आप कहोगे ऐसी बात आप क्यों कह रहे हो, तो मैं थोड़ा सा 2001 में जाता हूं और एक स्टेटमेंट बताता हूं जो सच है, कि 2001 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वॉलंटरी आधार पर डायरेक्ट पे आउट करने के लिए कहा था। यह बात अलग है कि वो मैंडेटरी नहीं किया गया, बट आप समझ सकते हो कि शुरुआत है या इनके मन में कहीं ना कहीं, और अब जिस तेजी से काम हो रहा है वो कुछ धमाका होने वाला है। तो अब ये है वो पब्लिक कमेंट, जहां आपको 30 मई तक कमेंट करना है। अच्छी बात है कि आप भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं बता देता हूं। इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंट्री डालना है, सबमिट सिटी सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन हैं, क्योंकि जैसे देख रहे हो ना सबके लिए अलग अलग दिया गया है, हर इंसान अपनी अपनी बात कर सकता है। आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हो, और स्पेसिफिक में आप खुद को ट्रेडर डाल सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपना डाल दोगे, कंसल्टेशन पेपर
में देख रहे हो कंसल्टेशन पेपर क्या होगा, कंसल्टेशन पेपर ऑन इन्हांसमेंट ऑफ ऑपरेशनल, ठीक है। रेगुलेशन में आपका क्या आ जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। प्रपोजल में क्या आ जाएगा, प्रपोजल में आ जाएगा प्रपोजल 1 पे आउट, ठीक है। और व्यू दीजिए स्ट्रांगली एग्री, एग्री, पार्शियल एग्री, ठीक है। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप यहां से कमेंट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रांगली एग्री तो आएगा ही, और ये डालकर आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जहां से आप इसको जरूर करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कैसी लग रही है आपको सेबी की दिनों दिन आपकी सुरक्षा के प्रति उठाया हुआ कदम, कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग ये फॉर्म को फील कर सकें। थैंक यू सो मच।